और इस बीच बजट पर जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। सुनिए आप क्या कहा जा रहा है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पहले भी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अभी जो पैकेज दिया है ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित है। अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मार्क माय वर्ड्स लेके रहेंगे। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हम लोग लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, बट स्पेशल पैकेज भी आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को एक नई मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया, लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। तो बिहार और आंध्रा पर विशेष कृपा, बाकी राज्यों के साथ अनदेखी, ये आरोप लगा रहा है ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन के तेवर जो हैं वो बहुत तल्ख होते नजर आ रहे हैं संसद परिसर के अंदर। ये देखिए ताजा तस्वीरें, किस तरह से ऑपोजिशन के तमाम सांसद, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं। तख्तियां लेकर संसद परिसर पहुंचे हुए हैं और बजट को सीधे सीधे नाइंसाफी करार दिया जा रहा है गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष कृपा दृष्टि दिखाई गई है बजट में, ये दरअसल सरकार बचाने की कोशिश है। तस्वीरें आपके सामने हैं, संसद परिसर में ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट चल रहा है। हर हाथ में आपको तख्तियां नजर आएंगी, पैम्फलेट्स नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वहीं से हमारे संवाददाता। आनंद, बताइए क्या हो रहा है। तस्वीरें हमारे सामने हैं और ऑपोजिशन के तेवर बजट को लेकर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पे अपोजिशन कल से झंडा बुलंद किए हुए विरोध का ये कहते हुए कि बजट में जो विपक्षी शासित राज्य हैं उन राज्यों को कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार, उड़ीसा समेत जैसे राज्य हैं जो या तो बीजेपी शासित हैं या फिर ऐसे दल जहां पे शासन कर रहे हैं जिनके भरोसे केंद्र सरकार चल रही है, उनको सिर्फ इस बजट में दिया गया है। तो ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल है उन्होंने कल अपनी रणनीति बनाई और उसी को लेकर आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक बड़ी खतरनाक परिपाटी शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए विपक्षी शासित राज्यों के साथ। और बजट में अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मैसेज ठीक नहीं जाता है, जो फेडरलिज्म के खिलाफ है। ये तर्क है विपक्ष के। लेकिन सरकार का ये कहना है कि बजट में कोई भेदभाव नहीं किया गया है और लगभग 1.5 लाख करोड़ जो राशि है वो आवंटित की गई है सभी राज्यों के लिए। और अगर किसी राज्य की कोई विशेष मांग है तो वो केंद्र सरकार से, वित्त मंत्रालय से उसकी मांग करता है, तो जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उसको धन मुहैया कराया जाता है। लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध का झंडा बुलंद किए हुए, कल से विपक्ष के तेवर तल्ख है। अभी संसद के बाहर आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं और अभी कुछ देर में जब संसदीय कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष की तैयारी है कि संसद के दोनों सदनों के अंदर भी इस बात को लेकर, इस भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर विरोध किया जाएगा। बिल्कुल। और कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। So much hopes to only to we are not against to giving the money to the states like Andhra Pradesh and Bihar, but other states also should get justice. Without giving justice to other states, they are giving only 1 or 2 states will have a big problem on federal system. That's why we are agitating today. Entire people are agitated. But this budget is also generally is not at all a good budget at all. ठीक है, तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये साफ कहा कि हमें बिहार और आंध्र प्रदेश को जो मिला विशेष पैकेज, हमें इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बाकी राज्यों की अनदेखी क्यों हो रही है। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं। शिवम, आपने सुना कांग्रेस की तरफ से तो ये कह दिया गया ना, अभी तो आप आरोप लगा रहे थे कि भाई नफरत करते हैं बिहार से, लेकिन अभी केसी वेणुगोपाल बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है,
जो बिहार आंध्र प्रदेश को मिला। भाई बाकियों के साथ इस तरह से जो अनदेखी वो की गई, क्यों की गई? और बेहद तल्ख रुख इस वक्त विपक्ष का नजर आ रहा है। संसद में आप देखिए, संसद परिसर में बकायदा इसी मुद्दे को लेकर विरोध भी अब शुरू हो गया है। मेरे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले तो ये कि 10 साल पहले भी आंध्र प्रदेश को जो है विशेष पैकेज मिला था, बाकी देश को नहीं मिला था। तो इसका मतलब क्या था कि वो अपील कर रहे थे क्या? क्या सिर्फ एक ही राज्य के लिए बजट आया था क्या? ये कहाँ का तर्क है? इस देश में अलग अलग बजटों में अलग अलग राज्यों को पैकेजेस मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी को छोड़ दिया गया? और ये विशेष राज्य का दर्जा बड़ा बोला जा रहा है। मैं समाजवादी और ज्योति सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, विशेष राज्य का मतलब क्या होता है? और आपका समय शुरू होता है, आप मेरा समय आप ले लीजिए। विशेष राज्य का दर्जे का मतलब क्या है? ज्योति जी जवाब दीजिएगा क्या? विशेष राज का सुन लीजिए आप खेल रहे हैं, क्विज खेल रहे हैं ना, आपको खिलाते हैं अभी क्विज। आप मुझे बता दीजिए CMI का जो रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 9.2 है। और आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बताइए? ज्योति जी क्या पूछा गया? उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है? आप बताइए, आप बताइए, अपना टाइम आपको दे रहे हैं ज्योति जी। मैं विशेष राज्य दर्जा का मतलब समझाता हूँ। बताइए अब आपको मैं विशेष राज्य का दर्जा समझाता हूँ। विशेष राज्य के दर्जे में क्या होता है कि जब उसमें मदद मिलती है तो राज्य को 60% से घटाकर 10% का उसको देना होता है और अतिरिक्त मदद मिलती है, इसमें विशेष राज्य का दर्जा होता है। आप मुझे बताइए CMIE का फुल फॉर्म बताइए। अब आप बताइए, बताइए प्रधानमंत्री गए थे क्या करके? चलिए ठीक है ज्योति कुमार जी आपने जवाब दे दिया। बताइए शिवम त्यागी बताइए G7 क्या होता है? जी जवाब दीजिए। बताया कि राज्य को 60% विशेष दर्जे का लाभ केंद्रीय में राज्य को 60% से घटाकर 10% करता है और अतिरिक्त मदद मिलती है। ठीक है ज्योति कुमार जी आपने जवाब दे दिया जो सवाल पूछा गया था। जी प्रवक्ता से